मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम बैक इन एग्जामिनर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बजाहत हबीबुल्ला। क्या? बजाहत हबीबुल्ला। ओके। इसी तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या दोस्तों? सुकुमार सेन। ओके दोस्तों। और चलिए इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वी.एस. रमा देवी या बी.एस. रामा देवी। ओके। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? वे हैं श्री राजीव कुमार। कौन? श्री राजीव कुमार। कितने में हैं? वे हैं 25वें चुनाव आयुक्त। ओके। और दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या मैक्सिमम 65 एज जब तक उनकी नहीं हो जाती, या 6 वर्ष कंप्लीट करें या 5 वर्ष, यदि 65 हो गई तो उसके बाद कार्यकाल खत्म। इसी तरीके से दोस्तों ये जो साइड में जो शो हो रही है ये कौन है? ये हैं राजीव कुमार जी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उसी तरीके से यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछे या पेपर में क्वेश्चन आए कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी शाकाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन B12। ओके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? प्रक्षेपास्त्र मीन्स मिसाइल। ओके। तो भूमि से वायु में कौन सी जाती है? त्रिशूल जाती है। कौन सी? त्रिशूल मिसाइल जाती है। और भी चलिए मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, जैसे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की मारक क्षमता दोस्तों कहाँ कहाँ है? हवा, पानी, जमीन, तीनों पर मारक क्षमता है, तीनों पर टारगेट कंप्लीट कर लेती है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 300 से 500 किलोमीटर तक ये टारगेट अपना हिट कर देती है। ओके। इसी तरीके से अग्नि जमीन से जमीन पर हिट करती है। ओके। त्रिशूल जमीन से हवा पर हिट करती है। और सागर का मिसाइल यह पानी से पानी यानी सबमरीन पर काम करती है। इसकी मारक क्षमता कितनी दोस्तों? 750 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और अभी आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 2 फरवरी। ओके। इसी तरीके से और भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया अभी? तो 8 मार्च को। नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 13 मार्च को। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 14 मई को। इसी दोस्तों एक क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाला है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और रहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। इसी तरीके से दोस्तों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों कमर्शियल बैंक जो हैं उनका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में अपनाया गया। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं, धूप की कम आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। क्या? सियोकाइट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलिली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों श्रीलिली जो त्यौहार है वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और यह दोस्तों श्रीलिली जो है यह फूल का नाम है जो केवल मणिपुर के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छी तरीके से। चलिए और भी त्योहारों की जानकारी लेते हैं। और भी त्यौहार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक खर्ची पूजा त्यौहार जो है दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है। उगड़ी त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है। इसी तरीके से संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। और तवांग अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इसी तरीके से मैंने सारे त्यौहार आपको कंप्लीट करवा दूंगा, सारे लोक नृत्य वगैरह ऐसे कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों इसी पीडीएफ के माध्यम से। ओके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किस संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसी तरीके से और भी ट्रॉफी जान लेते हैं, जैसे देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। होप मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। और आगा खां कप फुटबॉल से।
इन सारी ट्रॉफीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे तरीके से देख लेना, रट लेना। PDF को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, अपरिमेय से कोई नहीं। किसी धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसका घनत्व दोस्तों कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है दोस्तों, समझने की बात है, अच्छी से समझिएगा, अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों। घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है दोस्तों मास पर वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम पर कितना मास है। ओके, जब कोई भी धातु गर्म किया जाता है तो दोस्तों उसके कण दूर दूर भागते हैं। एक वॉल्यूम पर कण उतने नहीं रहते जितने पहले हैं, दूर दूर भागेंगे तो दूर हो जाएंगे ना, इसलिए घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई यदि कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों डिजिटल डाटा के रूप में किया जाता है। कैसा, डिजिटल डाटा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। दोस्तों जो संचार उपग्रह हैं वह आयनमंडल में स्थित होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये जो वायुमंडलीय परतें हैं इन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए देख लेते हैं, मौसम की सारी घटनाएं किस परत में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और हवाई जहाज दोस्तों कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। ओके, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम दोस्तों कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। इसी तरीके से और भी स्टेडियम देख लेते हैं दोस्तों। क्या, जैसे शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों से शिवाजी स्टेडियम है कहाँ, दिल्ली में, लेकिन किसके लिए, हॉकी के लिए। युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में किसके लिए, फुटबॉल के लिए। इसी तरीके से चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है, चेन्नई में, किस खेल के लिए, क्रिकेट के लिए। और ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ है, कानपुर में है दोस्तों, किस खेल के लिए, क्रिकेट के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम को ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने कराया था। दोस्तों आपके लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, आपका भी हक बनता है कि आप यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज टारगेट है मेरे चैनल पर दोस्तों 285 सब्सक्राइबर। आज टारगेट है कि 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों, प्लीज़ हेल्प मी। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आज दोस्तों मैनचेस्टर का पूरा भूत को बिल्कुल सब कुछ हटा दूंगा, पूरा भ्रम हटा दूंगा दोस्तों, ये मैनचेस्टर होता क्या है। ओके, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों, कोयम्बटूर। क्या कहलाता है, कोयम्बटूर। दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन यह है कि मैनचेस्टर होता क्या है। दोस्तों मैनचेस्टर उस शहर को कहा जाता है जिसमें कपड़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है, सूती कपड़ों का उत्पादन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, मानचेस्टर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सूती कपड़ा बहुत ज़्यादा बनता है। ओके, इसी तरीके से यदि भारत को बांट लिया है तो उत्तर भारत का कौन है, कानपुर दोस्तों। राजस्थान का कौन है, भीलवाड़ा शहर। क्या है, भीलवाड़ा शहर। और यदि पूरे विश्व की बात किया जाए दोस्तों तो पूरब का मानचेस्टर कौन है, जापान का ओसाका शहर। कौन सा, जापान का ओसाका शहर पूरब का मानचेस्टर है। ओके दोस्तों, एक क्या हो गया फिर से, चलिए देखते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, चला भैया, ठीक है। जापान का क्या है, ओसाका शहर। और दोस्तों मैनचेस्टर दोस्तों यह कहाँ से लिया गया है नाम दोस्तों, यह दोस्तों इंग्लैंड का शहर था जहाँ सूती कपड़े का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, वहीं से इसका नाम लिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों पूरे विश्व में 30 से ज़्यादा मैनचेस्टर नाम के शहर हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 का वर्ग कितना है दोस्तों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ट्रिक सिखा सकूं, आपको वर्ग की इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक सिखा सकूं कि आप बहुत ही 1 सेकंड के अंदर हल कर लो। ओके, चलिए देखते हैं 25 का वर्ग कितना होता है, एक हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक में क्या है, केवल जिसका एकांक 5 हो दोस्तों उसी की आज मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। और दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी अगर यदि आपको ट्रिक चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, 25 का स्क्वायर। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों 25 का स्क्वायर यदि इकाई अंक 5 है तो हम लोगों को क्या करना है कि जो इकाई अंक है उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, बाकी पूरे पे ध्यान देना है। जैसे इकाई अंक इस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान किस पे देना है, 2 पे देना है। ओके, हम किस तरीके से इसका वर्ग निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे 2 है, 2 की आगे वाली संख्या क्या होती है, 3, उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो 2 है, 2 की आगे वाली संख्या क्या है, 3, उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 6। ओके, इसमें 25 अपने मन से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 625। इतना समझ में आया? यदि आया तो आंसर इसका क्या होगा, 625। इसको दोस्तों और भी अच्छे तरीके से प्रूव करके मैं बताता हूँ। ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ओके, और भी एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 35 का, किसका निकालना है, 35 का। हमें इस पे 5 पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है, 3 पे। तो 3 हमने लिख लिया। इसका अगला अंक कौन सा है, 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। 25 को अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना होगा, 1225। 35 का कितना होगा, 1225। दोस्तों आप भी अपनी कॉपी पर लिख के देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। जैसे 45 का करके देखते हैं। तो 45 का कैसे होगा, 45 का होगा दोस्तों, 4 पे ध्यान देना है केवल। तो 4 पंचे 20, 25 आ गया ना। उसका 25 तो अपने मन से जोड़ना है ना। इसी तरीके से कोई भी पूछे तो हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। जैसे यदि किसी ने पूछा हमसे 65 का कितना है, तो 65 में क्या कहेंगे, 42, 25, वही मालूम है ना। 5 पे ध्यान ही नहीं देना है, 25 अपने मन से जोड़ना है। ओके, यही है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। और अब समय हो चुका है दोस्तों विदाई लेने का, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी समय, यानी कि शाम 6 बजे, बहुत ही मज़ेदार वीडियो और ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं दोस्तों, आपकी, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।